मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। आपको कान में मंत्र दे दिया था कि आद नाम, अनाद नाम, अजर नाम, अमर नाम, निज नाम, सत्य नाम। एक कान में मंत्र दिया था, अनादि नाम, तू अनादि है, तेरा आदि अंत नहीं है, तेरी शुरुआत कभी नहीं हुई और ना तेरा खत्म होना कभी होगा, अंत कभी नहीं होगा। तू अनादि है, अनाद नाम, अजर नाम, तुझको आगे जला नहीं सकती, कोई मार नहीं सकता, कोई इसको बुढ़ा नहीं कर सकता, जवान नहीं कर सकता, इसलिए तू अनादि है और तू अजर है और तू अमर है। तुझे मरना नहीं। कान में सुनाया था ना, अनादि नाम, अजर नाम, अमर नाम, निज नाम। तू निज, तेरा जो स्वरूप है निज अपना स्वरूप है। निज नाम, सत्य नाम, तू ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। सब मिटने वाले हैं, सब बदलने वाले हैं, भाई भतीजे, लड़का लड़की, जमीन जायदाद, खेती किसानी और दीवाने सब बदल जाएंगी, शरीर बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन तू बदलने वाला नहीं है। तू अनाद है, तू अजर है, तू अविनाशी है, तू चेतन है, तू ही आत्मा है और तू ही है। आप भलाना आप में और भला आप में आप। जो तू ढूंढे आपको सो तू आप ही आप, इसलिए उस अपने आपा को जान। वहां पर ना दुख है और ना सुख है। दुख और सुख कब तक है, कहां तक है? सभी तक। और तू सभी नहीं, तू शरीर नहीं है, तू शरीर का जानने वाला चैतन्य है। तू अनादि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर का जरैया है। इसलिए तू अपनी सुख पर उतर, तू अपने आप पर उतर, तू अपने आप को जान। तू जैकेट वाला नहीं है, न तू कुर्ता वाला है, न पैंट वाला है। तू अनाद, अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य है। जब राजा पारिषद को ये सलाह लगी कि तुमको तक्षक समक बन करके तक्षक तुमको खा जाएगा, लोगों ने कहा महाराज अगर 7 दिन की भागवत कथा सुन लो तो आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो 7 दिन की कथा कौन सुनावे? केरा गेरा नसू खेरा नहीं, कोई महापुरुष सुनावे। महापुरुष कौन है? कई सुखदेव जी महाराज। जो भागवत कथा बनाई किसने बनाई? व्यास जी ने बनाई और उनके लड़के सुखदेव जी ने उस कथा को पारिषद को सुनाया। तो अगर पारिषद महाराज ये कथा सुनाएंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो पारिषद राजा ने सुखदेव जी महाराज को बुलाया, प्रार्थना की कि महाराज जी हमको 7 दिन की कथा सुनाओ तो हम तक्षक से बच जाएंगे। 6 दिन की कथा उन्होंने सुनी, तमाम राजाओं का जन्म दिखाया, लड़ाई दिखाई, झगड़ा दिखाई, मरण दिखाया, तमाम 6 दिन में तमाम वृत्तांत सुनाया उन्होंने भागवत कथा का। तो पारिषद राजा ने क्या कहा, भगवान आप हमें ये क्या सुना रहे हो? 6 दिन निकल गए, 1 दिन और रह गया बाकी हमारे मरने में, और हमको तो वो कथा सुनाओ जिससे हम अजर अमर अविनाशी हो जाए और हमें तक्षक खा ना पावे, तक्षक सांप हमें खा ना पावे, वो कथा हमें सुनाओ। बोले अच्छा वो कथा सुनना है तो सुन लो। तो वो कथा फिर राजा पारिषद को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई कि तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू चेतन है, तुझे मिट्टी गला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, 5 तत्व तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू वो अजर अमर अविनाशी चेतन है, तो तक्षक तेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। तू क्यों रो रहा है? तक्षक से इतना दुखी क्यों है? वो दुख रहा था कि तक्षक आकर खाएगा हमको, तक्षक सांप। तो तेरे तक तक्षक पहुंच नहीं सकता। जहां तू है तेरी मूछ तक पहुंच जाएगा तक्षक, तेरी गाड़ी तक पहुंचेगा, तेरी आंख तक पहुंचेगा, तेरे हाथ तक पहुंचेगा, तेरे पांव तक पहुंचेगा, तेरी चमड़ी तक पहुंचेगा, तेरी खून तक पहुंचेगा, तेरे मांस तक पहुंचेगा, तेरे शरीर तक तक्षक पहुंच जाएगा। लेकिन जो तू है तेरे तक तक्षक पहुंच नहीं सकता। तू क्यों रो रहा है? तू अजर अमर अविनाशी चेतन है। लड़ाई किससे लड़ूं? मुकदमा किसका चलाऊं? किससे झगड़ा करूं? ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए वो अजर अविनाशी चेतन को जाने और समाधि लगाने के लिए चिता बनाई गई और उसके ऊपर बैठकर राजा पारिषद अपने आत्म तत्व में, निस्तत्व में, निस्वरूप में स्थिर हो गए और तक्षक उधर से आया और काट करके चला गया। शरीर ध्वस्त हो गया, आग लगा दी गई और शरीर चल गया और वो मोक्ष हो गया।
इसलिए तू मोक्ष पद को प्राप्त कर।